नमस्कार मेरे सभी दर्शक बंधु, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मेडिटेशन करेंगे। आज एकादशी है और आज 25 जनवरी 2025 है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आज का दिन अत्यंत दुर्लभ है। आज सारी ग्रह एक एनलाइटमेंट में आ रहे हैं। आज के दिन आप पूर्णता से, अंतर मन से अगर कुछ चाहेंगे उस परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर से, तो बहुत ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको आशीर्वाद स्वरूप आपकी मन की इच्छा को पूरा करने में आपको सहायता करेगी। इस विश्वास के संग, संपूर्ण विश्वास के संग हम ये ध्यान करेंगे, अपनी मन की इच्छा को प्रभु तक प्रकाश करेंगे, उनके चरणों में समर्पित करेंगे। इससे पहले आप संपूर्णता से पूर्ण विश्वास में आ जाना होगा। आपको अपने ऊपर और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य के ऊपर संपूर्ण विश्वास रख के ये मेडिटेशन में करना होगा। अपना टाइम लेते हुए इस वीडियो को पॉज करके खुद को रेडी करें इस मेडिटेशन के लिए। और मन में एक क्लैरिटी लाए, आपको जीवन में आपको क्या चाहिए, आप प्रभु के श्री चरणों में क्या अपना इच्छा की मांग रखना चाहते हैं, और ये इच्छा आपके लिए हो, सिर्फ खुद के लिए सोचें आपको क्या चाहिए। और ये इच्छा पॉजिटिव से परिपूर्ण होना चाहिए। ये इच्छा, आपकी ये इच्छा पूर्ति से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, व्याधि ना पहुंचे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, और इस इच्छा की पूर्ति से सबका मंगलमय हो। ऐसी पॉजिटिव भक्ति भाव से अपनी इच्छा को एक कागज पेन में लिखेंगे तो और बेहतर होगी। नहीं तो अपने मन में सोचे आपको क्या चाहिए, शांति मन से सोचे। वीडियो को पॉज करके शांति मन से सोचिए आपके जीवन में आपको क्या चाहिए। फिर हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपना स्थान ग्रहण करें, हो सके तो जमीन पे अपना आसन बिछाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को क्रॉस करते हुए अपने गोदी में रखें। अगर आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो चेयर के ऊपर बैठेंगे और पैरों के नीचे आपके पैर डायरेक्ट जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। पैरों के नीचे कुछ डाल देंगे ताकि आपके पैर और जमीन के
भीतर, अंदर, आपके पैरों के नीचे कुछ ऐसा लकड़ी का हो या कपड़े का हो या आसन कुछ अपने पैर के नीचे रखेंगे ताकि आपका ये पैर जमीन में स्पर्श ना करे। अगर चश्मा पहन रहे हो तो चश्मा को उतार के साइड में रख देंगे और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। एक सहजता से अपने शरीर को स्थान देंगे। एक सहज स्थान, सहज सहजता से आप बैठते हुए अपने शरीर को रिलैक्स और रिलैक्स में ले आएंगे। शरीर की हड्डी सीधी और आपकी शोल्डर, आपकी बाजू रिलैक्स मोड में, हल्की झुकी हुई रिलैक्स मोड। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी सांस ले, रोके और मुंह से छोड़ दे। और एक लंबी गहरी सांस, होल्ड और मुंह से छोड़ देंगे। जैसे ही आप सांसों को छोड़ रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। और एक लंबी गहरी सांस, होल्ड और छोड़ देंगे। रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों के ऊपर, अपनी नासिका के अग्रभाग, जहां आप मां प्रकृति से श्वास ले रहे हैं और अपने इस दुर्लभ शरीर में इस प्राण ऊर्जा, इस श्वास को प्रवाहित होते हुए देख रहे हैं। इस श्वास के वजह से आपकी ये जो जीवन जीवित है, ये शरीर जीवित है। इस दुर्लभ श्वास को महसूस करते हुए श्वासों को लेंगे और श्वासों को फिर से मां प्रकृति को अर्पित कर। इस श्वासों की आने जाने क्रिया, ये आनापानासति मेडिटेशन गौतम बुद्ध के द्वारा, ये आनापानासति का मेडिटेशन आप करने जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांति मन से रिलैक्स होके सिर्फ और सिर्फ अपनी आने जाने श्वासों को देखते रहना है। कैसे आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। श्वासों की गति में
कोई बदलाव नहीं करेंगे। श्वास जैसे आ रही है उसको वैसे ही आने दे। श्वास जैसे जा रही है वैसे ही जाने दे। बस आप इस श्वासों को, इस दुर्लभ श्वासों को निरीक्षण करेंगे, देखते रहेंगे। माँ प्रकृति से कैसे आप श्वास ले रहे हैं, वापस माँ प्रकृति को ये दुर्लभ श्वास प्रदान कर रहे हैं। इस श्वासों की आवाज आने क्रिया को बस आपको ध्यान से देखते रहना है। मन में कोई विचार आती है तो आने दे। मन में विचार आएगी और चली जाएगी। आपको विचारों में उलझना नहीं है। अगर कभी आपके मन इस विचारों में चली जाती है तो वापस फिर से आपको अपने मन को अपनी श्वासों के तरफ खींच के लेके आना है। ये दुर्लभ श्वासों के तरफ आपका संपूर्ण ध्यान इस दुर्लभ श्वासों की तरफ। जैसे जैसे आप शांत और स्थिरता में जा रहे हैं वैसे ही आप ध्यान के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप हर एक सांसों के संग अंदर और अंदर गहराइयों में चले जा रहे हैं। हर एक श्वास को अनुभूति करते हुए श्वासों की गहराइयों में डूबते जा रहे हैं और आपका मन शांत और शांत होते जा रहे हैं। आपका शरीर शांत और शांत होते जा रहे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ अवस्था है जहां आज आप और मैं मिलकर खुद के लिए, खुद की इच्छा को पूर्ति करने के लिए आज ये दृढ़ संकल्प करेंगे। मैं अपना नाम बोले आज ये दृढ़ संकल्प करती हूँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरुवर, मैं आपको साक्षी रख के आज ये दृढ़ संकल्प लेती हूँ। ध्यान की गहराइयों में जाके मेरी इच्छा को आपके श्री चरणों में अर्पित करूंगी। और इस इच्छा को आप पूर्णता आशीर्वाद को प्राप्त करूंगी और मेरी इस इच्छा को आप पूर्णता दे रहे हैं।
इस पूर्णता को मैं अपनी इच्छा को पूर्णता होते हुए मैं स्वीकार करूंगी आपके आशीर्वाद को। मुझे आशीर्वाद करे प्रभु। मैं अपनी बात, अपनी इच्छा बहुत सरल भाषा में आपके श्री चरणों में अर्पित कर पाऊं। और इस इच्छा को पूर्णता होते हुए साकार होते हुए आपके आशीर्वाद को मैं ग्रहण कर पाऊं। आराध्य अपने इष्ट समस्त देव देवियों का आशीर्वाद लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए अपने संपूर्ण ध्यान को आपके भ्रुकुटी के दोनों बीच मध्य भागस्थ दोनों आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करें। मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। प्रभु आपके संग है, आपके समीप है। आपके इष्ट, आपके आराध्य आपके संग है। क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो और परमात्मा के ध्यान में विलीन हो। प्रभु अत्यंत प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद कर रहे हैं। आप उनकी छत्र छाया में हो, इसलिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भ्रुकुटी के दोनों बीच मध्य भागस्थ अपने पूरे संपूर्ण चेतना को स्थित करें। अनुभव करें आपकी आज्ञा चक्र में एक छोटी सी सूक्ष्म दिव्य प्रकाश, दिव्यता से परिपूर्ण प्रकाश को अनुभव करें। और धीरे धीरे उस प्रकाश के अंदर और अंदर 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 जो चलिए। जैसे ही उस प्रकाश की तरफ आपकी चेतना आगे बढ़ रही है, वैसे ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं।
ध्यान की गहराइयों में डूबते जा रहे हो। आपकी ऑरा इस ब्रह्मांडीय ऑरा के संग घुलती जा रही है और मिलती जा रही है। आप मुक्त होके इस विशाल ब्रह्मांड, मुक्त आकाश में, इस गगन में आप उस दिव्य प्रकाश की तरफ आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस परम ब्रह्म, निराकार, निर्विकार, उनकी प्राप्ति के हेतु आप इस दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। जैसे ही आप आगे और आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका मन शांत, सत्य चित्त आनंद की अवस्था में चली जा रही है। चारों तरफ प्रेम और प्रेम को महसूस कर पा रहे हो, शांति और स्थिरता को महसूस कर पा रहे हो। मुक्त आकाश में मुक्त होके एक पक्षी के भांति आप आगे और आगे उस सच्चिदानंद को पाने में आप सत्य चित्त आनंदमय होके आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ अवस्था है ये। आपकी आत्मा प्रेम के स्वरूप प्रेममयी है, करुणामयी है, दयामयी है, क्योंकि आप उस परमात्मा का एक स्वरूप हो, उस परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर माँ जगत जननी से उत्पन्न आप एक दिव्य सोल हो, दिव्य आत्मा हो, और परमात्मा के प्रेम को, शांति को आप फील कर पा रहे हो, अनंत दिव्यता को फील कर पा रहे हो। आपकी आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, करुणा से परिपूर्ण है, दया से परिपूर्ण है, सत्य चित्त आनंद ही आनंद हो आप। आपको इस अवस्था में देखते हुए परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म माँ जगत जननी, वो निराकार निर्विकार परम ब्रह्म अत्यंत प्रसन्न है आपको।
इस अवस्था में देखते हुए आपको आशीर्वाद देने हेतु निराकार निर्विकार वो परम ब्रह्म आपकी आराध्या के रूप में आपको दर्शन दे रहे। हर मन से देखिए अपने प्रभु को, अपने आराध्य को प्रेम से परिपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण, दया से परिपूर्ण, क्षमा से परिपूर्ण है आपके आराध्य। सहनशीलता से परिपूर्ण, दिव्यता से परिपूर्ण, एक शिशु की भांति खुद को उनके श्री चरणों में आप अंतर मन से शीश झुकाते हुए उनके चरणों में खुद को समर्पित करें। प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके मन की इच्छा को जाहिर करने के लिए बोल रहे हैं। आप एक निष्पाप शिष्यों के भांति अपने मन की इच्छा को प्रभु के श्री चरणों में रखते। जो भी आपकी मन की इच्छा है प्रभु के श्री चरणों में स्पष्टता के रूप से अंतर मन से अपने भाव को प्रकाश करें। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये सृष्टि प्रभु से ही उत्पन्न है। इस भौतिक जीवन में आपकी कोई इच्छा रह गई है, आपको कुछ प्राप्त करना है। इस इच्छा से आपका भला हो। ऐसी पॉजिटिव इच्छा प्रभु के श्री चरणों में रख दे। इस इच्छा से किसी का भी गलत नहीं हो। आपकी ये निष्पाप भाव इच्छा को जाहिर करे, प्रभु के श्री चरणों में अपनी इच्छा को समर्पित कर दें। प्रभु चाहते हैं आप जो अपनी इच्छा उनके श्री चरणों में रखे हो उसको आप अनुभव करें। इच्छा को पूर्ति होते हुए अनुभव करें। आपकी समस्त इच्छा पूरी हो गई है और आप इस इच्छा को पूर्ति होते हुए देख रहे हैं।
फील कर पा रहे हैं इस खुशी को। अपनी इच्छा को संपूर्ण रूप से पूरा होते हुए देखें, अनुभव करें हर एक पल, हर एक क्षण को। जो आपने चाहा, जो आपने प्रभु को मांगा, प्रभु के श्री चरणों में रख दिया और वो पूरा हो रही है, पूरा हो गई है। पूरा होते हुए देखिए अपनी इच्छा। आपकी इच्छा पूरी होते हुए देखिए। प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न है। आपकी इच्छा पूरी हो गई है। परम पिता परमेश्वर माँ जगत जननी के आशीर्वाद से धन्यवाद करें अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को कि आपकी इच्छा वो पूरा कर दिए हैं। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जब जब जो चाहिए हर एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे मेरे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आपसे ही उत्पन्न दिव्य आत्मा हूँ। मैं जैसे भी हूँ, जिस तरह से भी हूँ, मुझे संपूर्णता से स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी इच्छा को आपके श्री चरणों में रखी। आपके आशीर्वाद से, आपकी अनुकंपा से, आपकी दया से, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे आराध्य, अगर मेरे से किसी भी कारण से कोई भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मेरे समस्त इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं मेरे प्रभु। मुझे सुख संपदा से परिपूर्ण करने वाले हैं मेरे प्रभु। मुझे अन्न वस्त्र छत्र छाया ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए मेरे प्रभु। फिर मन में आत्मशक्ति, दिव्य ज्ञान, करुणा, दया संपूर्णता से संपूर्ण करने वाले हैं मेरे। हर इच्छा को तो आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु कभी मेरे लिए प्रदान करे जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वही मुझे प्रदान करे। जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे लिए अच्छा है। मेरे से कोई गलती होगी तो क्षमा करें, क्षमा करें। बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड की पुष्पांजलि अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनसे
आशीर्वाद लेते हुए हम धीरे 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 अपनी चेतना को भ्रुकुट के दोनों भाग मध्यस्थ स्थित करेंगे। प्रभु से विदाई लेंगे। हे मेरे प्रभु, हमेशा मेरे साथ, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहने के लिए, अपने छत्र छाया में मुझे स्थान देने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को खुशहाल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आज मैं जो भी हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी अनुकंपा, तुम्हारी दया से हूँ प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु से आशीर्वाद लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, मंद मंद मुस्कान के संग आप धीरे 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 अपने आज्ञा चक्र भ्रुकुट के दोनों भाग, भ्रुकुट के मध्यस्थ, दोनों भ्रुकुट के मध्यस्थ आज्ञा चक्र में खुद को स्थित करेंगे। और ये दुर्लभ जीवन जो मिला है, और ये दुर्लभ शरीर जो मिला है, और ये दुर्लभ श्वास जो मिला है, उसके लिए अनेकों अनेकों धन्यवाद करेंगे प्रभु से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझे ये दुर्लभ शरीर देने के लिए, इस पृथ्वी में मुझे उतारने के लिए, ये प्राण ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पंचभूतों को प्रणाम, नवग्रहों को प्रणाम, सभी सिद्ध गुरुओं को प्रणाम, सभी सिद्ध गुरु माताओं को प्रणाम, सभी साधु संतों को प्रणाम, सभी दिव्य एंजल्स को प्रणाम, सभी नवग्रहों को प्रणाम, मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम, मेरे पूर्वजों के चरणों में प्रणाम। सभी को प्रणाम करते हुए, सभी की आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे हम हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे और धीरे धीरे रब करते हुए इसको अपने दिव्य चक्षु में लगाएंगे। इस ऊर्जा को आशीर्वाद देते हुए अपनी सर के ऊपर हाथों को रखेंगे और आशीर्वाद करेंगे खुद को, और पूरे शरीर में इस शक्ति ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे धन्यवाद से। इस मैनिफेस्टेशन के ध्यान को लगातार आपको एक संकल्प लेके 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन करें। नियमित रूप से एक टाइम को आप चुने, उसी टाइम में ये ध्यान करें। संपूर्ण विश्वास के संग, आत्मविश्वास के संग प्रभु के श्री चरणों में खुद को समर्पित करते हुए इस मैनिफेस्टेशन के ध्यान को करें और उस प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। अपनी इच्छा को फलित होते हुए महसूस करें। हमेशा कभी भी क्वेश्चन ना करें। जो आपके लिए सही होगा, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, वही प्रभु आपको प्रदान करेंगे। ये विश्वास के संग ये मैनिफेस्टेशन की क्रिया आप जरूर अपने करें। जो भी अपना इच्छा हो प्रभु के चरणों में समर्पित करें। धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए जो आपने ये दिव्यता से परिपूर्ण ऊर्जा को महसूस किए हैं और अपने स्वस्वरूप से मिलन हुई है,
शांत स्थिरता को जो प्राप्त किए हैं, हमेशा इस शांत और स्थिरता से आपका जीवन जापन करे, सत्य चित्त आनंद को प्राप्त करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के संग आज मैं विराम लेती हूँ। फिर से हम एक नई मेडिटेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी उन्नत आत्माएं इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु को पाने में, प्रभु में विलीन होने में, प्रभु को समर्पित करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।